हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैंने ना सुबह सुबह हस्बैंड से बोला कि भाजी ले लो, और हमारे पास कीमा तो रखा ही था। मैंने सोचा कि क्यों ना आज मौसम देखते हुए कीमा मेथी की भाजी बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं भाजी तोड़ रही थी, इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए कि तुम ठीक से नहीं तोड़ रही, सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ रही हो। ये जो टट्ठल है ना, ये नरम है, तो इनको भी साथ में तोड़ो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं भाजी तोड़ते हुए उसके बाद बारिश होने लगी थी। फाइनली इतनी गर्मी के बाद थोड़ी बहुत बारिश हुई, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कुछ दिन से। या तो इतनी बारिश हो रही थी कि रुक नहीं रही थी, अब ऐसी बारिश हो रही है कि ठीक से हो नहीं रही है। हो रही है थोड़ी सी होती है, उसके बाद रुक जाती है। इतनी ज़ोरों की गर्मी पड़ती है ना कि दिन में ही तारे नज़र आ जाते हैं। मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है गर्मी की वजह से। तो जी फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में काम करने के लिए फटाफट से अपना सारा, क्योंकि रात में मैंने बोल दिया था हस्बैंड से कि बहुत दिन से मुझे कहीं लेके नहीं गए हो, ना ही मुझे टाइम दे रहे हो, ना ही अपना वक्त दे रहे हो। अब ऐसा लगता है जैसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते हो, ना ही मुझसे कोई हमदर्दी तुम्हारे दिल में मेरे लिए रह गई है। तो वो बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने बोला खोए खोए से रहते हो, पता नहीं तुम्हारा कहाँ ध्यान रहता है। ध्यान तो मेरी तरफ रहता ही नहीं है, ना ही कोई तवज्जो देते। तो कल छुट्टी है, तो एक काम करना, मुझे थोड़ा सा बाहर ले चलना, थोड़ा मेरा मन भी बहल जाएगा। घर में घुसे घुसे तबीयत सी घबराने लगती है, हालत ख़राब होने लगती है। वैसे इतनी ज़ोरों की गर्मी वगैरह पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं अपनी अम्मी की तरीके से ये मेथी भाजी बना रही थी, कीमा मेथी की भाजी। तो ये तरीका मुझे थोड़ा इजी भी लगता है, और भाजी और कीमा दोनों जो है आपस में अच्छे से मिलजुल जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि भाजी भाजी एक साइड हो रखी है, कीमा एक साइड हो रखा है। वरना ये ऐसे भी बनता है कि पहले तड़का लगा लेते हैं लहसुन और मिर्चों का तेल में डाल के, और उसके बाद कीमा जो है ना वो अच्छे से भून लेते हैं। जब पूरा कीमा अच्छे से भून जाता है ना, तब भाजी ऐड करते हैं, और उसके बाद पानी तोड़ के भाजी का और अच्छे से भुनाई करके, और उसके बाद जो है मतलब रेडी हो जाता है अपना कीमा मेथी की भाजी। लेकिन है ना, ये मैं अम्मी के तरीके से बना रही थी। हमारी अम्मी ऐसे ही बनाती हैं कि कीमा मेथी की भाजी में पहले लहसुन और अदरक और मिर्ची डाल के अच्छे से तड़का लेती है। मैंने यहाँ पे अदरक नहीं डाला, क्योंकि मुझे कीमा मेथी की भाजी में अदरक का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने लहसुन और मिर्चों का अच्छे से तड़का लिया था, और उसके बाद मैंने 2 लेयर लगा, मतलब मैंने लेयर बाय लेयर मैंने कीमा मेथी की भाजी जो है ना वो सेट कर दी थी भगोने के अंदर। पहले मैंने थोड़ा कीमा डाला, फिर मैंने भाजी डाली, फिर भाजी डाली, फिर कीमा डाला, ऐसे करके। तो ये क्या होता है कि आपस में मिल जाता है, और मतलब गुच्छे नहीं बनते भाजी के। तो यहाँ पर मेरी कीमा मेथी की भाजी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, बस इसकी थोड़ी सी भुनाई करना है। तो बहुत ज़्यादा मज़े की दिख रही थी देखने में, और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो हमारे घर में इसी तरीके से बनती है कीमा मेथी की भाजी। खाना बनाकर और इसे खाकर अच्छे से मतलब हम लोग फिर निकल आए थे बाहर घूमने के लिए, और इतना प्यारा मौसम हो रखा था बाहर का। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा था। थोड़ी बहुत जो बारिश दिन में मैंने दिखाई थी, बस उतनी ही बारिश हुई थी। उसके बाद शाम में कोई भी बारिश नहीं हुई थी। बस ये चुपचाप गाड़ी चलाते रहते हैं, और मैं ऐसे ही करके घूम लेती हूँ। खैर जी, बेहतर है अल्लाह ताला जो है सारे ही मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाले, क्योंकि मोहब्बत का होना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोहब्बत ना हो तो ज़िंदगी जो है ना बोरिंग हो जाती है। तो अब कुछ चीज़ें जो है ना वो मैनेज भी करना पड़ती हैं। कभी कभी हमारा जो नेचर है ना वो किसी के साथ मिल नहीं रहा होता। तो बस वो गाड़ी चला रहे थे, और मैं यहाँ पीछे बैठ के अपनी वीडियो भी बना रही थी, और साथ में मौसम को भी इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर हम आए हैं मानू आभान टेकरी, जो कि तो ये मानू आभान टेकरी का ऊपर जाने का रास्ता है। बहुत ही ऊंचाई के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जो है ये टेकरी बनाई गई है, और ये इसका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। रास्ते में ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, और गाड़ी जो है ना बहुत मुश्किल से इस ऊंचाई के ऊपर चढ़ रही होती है, क्योंकि
इतनी ज़्यादा मतलब ढलान दी हुई है ना, आधे टाइम तो ईज़िली उतर जाती है, लेकिन ज़्यादा टाइम काफ़ी दिक्कत होती है गाड़ी को चलाने में। अच्छा, नीचे की तरफ एक ट्रॉली भी दी हुई है, अगर किसी को गाड़ी लेकर नहीं जाना, एंजॉय करते हुए जाना है, घूमने के उससे जाना है, तो नीचे ट्रॉली में बैठ के भी आप ऊपर जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता होगा। मैं तो अब तक नहीं बैठी हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे 100 रुपये ज़रूर लगते हैं इस ट्रॉली से ऊपर जाने के। और देख सकते हैं ट्रॉली ऊपर जा भी रही है, जो कि अभी साफ़ नहीं दिख रही। और यहाँ पर जो है ना, हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं मनु आभान टेकरी पे। और ये टेकरी शायद जैनियों का मंदिर वगैरह यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन हम तो सिर्फ घूमने के उससे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बारिश को एंजॉय करने आते हैं। स्पेशली मानसून सीज़न में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर अब चढ़ने लगे हैं सीढ़ियाँ। तो इस तरह की सीढ़ियाँ दी हुई हैं। और कुछ बाहर के लोग भी घूमने के लिए आए थे, जो कि कह रहे थे आए हाय भोपाल में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी वाली गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही यहाँ पे। और इस तरह की चट्टानें वगैरह यहाँ पर दी रखी हैं। और इस तरह का एंटर गेट है अंदर जाने के लिए, यहाँ से एंटर होते हैं। और यहाँ पे बोर्ड लगा है स्वागतम का। और फिर यूँ अंदर जाएंगे तो पार्क टाइप का इस टेकरी के ऊपर बना रखा है, बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, और कुछ इस तरह का है फिसलने के लिए बच्चों का। और सामने एक अब रेस्टोरेंट भी बन गया है, पहले रेस्टोरेंट नहीं था। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा मोड़ा कुछ भी पास्ता वगैरह, नूडल्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह जो है ना अवेलेबल है। और कुछ तरह इस तरह की इन्होंने लाइटें भी यहाँ पे लगा रखी हैं, जो कि रात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, पहले यहाँ पे सिर्फ 6 बजे तक लोग आया करते थे, लेकिन अभी ये शायद रात को भी खुला रहता है, इस वजह से यहाँ पे लाइट वगैरह जो है लगा दी गई हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ पे रात में आना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आउटसाइड वाला एरिया बिल्कुल ऊपर जाके ना। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का डायनासोर बना हुआ था। और यहाँ पर ट्रॉली आती है साइड में। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं अकेले ही, जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मतलब उनका एक नेचर है कि वो अपने आप में ही खुश रहते हैं। और मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, और पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, वो क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और यहाँ पर हमारा रास्ता आ गया, मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, और ये चट्टानें टाइप की हैं, इसी पे चल के हमें जाना होगा उस साइड को। तो वहाँ पे जो है ना बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं कितने हसीन और कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और इतनी ऊंचाई से चढ़ के देखने के बाद ना, वो सामने दिख रहा है बड़ा तालाब, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है यहाँ से। और ये इतनी छोटी छोटी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल चुन्नी मुन्नी सी, ये लोगों के घर बने हुए हैं। और सामने ही, जस्ट सामने यहाँ से दिखता है ये मंदिर, जो मैं बता रही थी अभी आप लोगों को नीचे, कि यहाँ पे ऊपर जैन मंदिर दिया हुआ है चट्टानों के ऊपर। और सामने से ही यहाँ पर कुछ इस तरह का व्यू था। और आप देख सकते हैं बिल्कुल जस्ट सामने एयरपोर्ट भी नज़र आता है, राजा भोज एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से थोड़ा सा मतलब दूर है। वो सामने एयरपोर्ट दिख रहा है ना। तो आप लोग कहाँ कहाँ घूमे हैं भोपाल में, और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट नहीं आते, कमेंट से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मतलब एक हिम्मत भी जुटा लेती हूँ अपने आप में वीडियो बनाने की। वरना लगता है जैसे आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही, आप लोग लाइक भी नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। और साथ में बेल का बटन भी जो है वो प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। और आज पता नहीं क्यों बोला नहीं जा रहा, वॉइस ओवर नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ वॉइस ओवर करने में।
आज की वीडियो को प्लीज़ 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 फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो हो गई है कई ज़्यादा लंबी। लेकिन क्या करूँ, मैंने सोचा कि इसको एक ही पार्ट में डाल देती हूँ, क्या फ़ायदा दो पार्ट इसके बनाने का। और साथ में मुझे बहुत सारी ज़रूरी बात भी करना थी आप लोगों से। तो मेरी वीडियो ये लॉन्ग वीडियो, तो इस पर आसानी से बात हमारी हो सकती है। तो आफिया सिद्दीकी के बारे में आप लोगों से बात करना थी। हम तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी लाइफ में मस्त हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और मौसम का मज़ा भी ले रहे हैं। लेकिन हमारी बहनें, हमारे भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल में बेकसूर बंद हैं और वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से मासूम बेचारे फ़िलिस्तीन वाले तकलीफ़ उठा रहे हैं, इसी तरीके से आफिया सिद्दीकी भी अमेरिका की जेल में बंद हैं। अगर आप लोग उनकी पूरी कहानी नहीं जानते होंगे तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे उनकी पूरी कहानी जो है ना वो सुन सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी उनकी कहानी जानने के बाद। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है, मैंने भी कुछ दिन पहले उनके बारे में सुना था यूट्यूब चैनल पे, परम जो है उनके चैनल पे सुना था। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी मुझे सुन के, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे उनके बारे में याद हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। आफिया सिद्दीकी एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी होनहार। मान लीजिए कि अल्लाह की तरफ से उनका जो दिमाग था ना वो उनके लिए गॉड गिफ्ट था, उनके लिए तोहफ़ा था। मतलब उनके अंदर इतनी सलाहियत अल्लाह ताला ने दे रखी थी कि वो अपने माइंड से मिसाइलें बना सकती थी, बॉम्ब बना सकती थी। तो बस अमेरिका को यही ख़तरा हुआ और वो साइंटिस्ट भी बन रही थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये लड़की आगे जाके हमारे लिए बॉम्ब बनाने लगे या हमारे लिए ख़तरा बन जाए। बस उनका जो हस्बैंड था ना, उससे उनकी अनबन चल रही थी और उस अनबन का उसने फ़ायदा उठाया। 2 बेटे या बेटी भी, एक बेटा या एक बेटी भी हो गया था शायद उस हस्बैंड से। तो इनकी तकरार चल रही थी और कुछ टाइम बाद डाइवोर्स भी हो गया था शायद आफिया सिद्दीकी का, या अनबन चल रही थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो इसी हस्बैंड ने जो है ना आफिया सिद्दीकी को रंगे हाथ पकड़वा दिया एयरपोर्ट के ऊपर, जब वो वहाँ से कहीं से आ रही थी, शायद अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करके आ रही थी या किसी काम से आ रही थी, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उनके हस्बैंड ने जो है उनको रंगे हाथ पकड़वा दिया। उनके बैग में जो है बहुत सारी चीज़ें रखवा कर, कुछ चीज़ें जो बॉम्ब बनाने के काम में आती हैं, कारतूस वगैरह, और पुलिस उनको ले गई और इतने सालों से आज भी वो अमेरिका की जेल में बंद हैं। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, शायद इसी वजह से ज़्यादा बदनाम हो गए, क्योंकि लोग पाकिस्तान को अक्सर जो है टारगेट किया करते हैं। और आज भी आफिया सिद्दीकी उसी जेल में बंद है जहाँ पर एक साइड में एक और जेल थी, और वहाँ से कैदी जब छूट कर आया और उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि इस पास की जेल से कुछ इस तरह की आवाज़ें आती हैं ना कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती हैं, चीखों की आवाज़ आती है। और उस बंदे का जब इंटरव्यू लिया गया है ना तो वो बंदा पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था उन आवाज़ों की वजह से। मतलब इतना ज़्यादा सख्त से सख्त तशद्दुद आफिया सिद्दीकी के ऊपर हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे जब आप जाके यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे, मैं तो अपने अल्फाज में उन चीज़ों को बयान भी नहीं कर पा रही, जितना मुझे आ रहा है बस मैं उतना ही बोल पा रही हूँ। लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आफिया सिद्दीकी वहाँ पर इस कंडीशन में है कि वहाँ के जो गार्ड है ना आफिया सिद्दीकी के साथ हर रोज़ गंदी हरकतें करते हैं और हर रोज़ जो है उनको तकलीफ़ देते हैं। और आफिया सिद्दीकी के दांत भी सामने के तोड़ दिए गए हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। मतलब एक बंदी जो पढ़ी लिखी थी, जिससे लग रहा था कि आगे जाके ये बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनेगी और हमारे लिए ख़तरा बन जाएगी, तो उसको मतलब इन लोगों ने इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रखा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या गुजर रही होगी उस बंदी के ऊपर। तो हमारे रास्ते इतने लंबे थे कि ये बात भी आप लोगों से डिस्कस हो गई। हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन ज़रूर से आफिया सिद्दीकी के लिए दुआ करें। आज की वीडियो में आप सभी के लिए मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ प्लीज़ आफिया सिद्दीकी के लिए दुआ करें। और ये एक सबक भी हमें देता है कि अगर शोहर हमारे साथ मुखलिस होना तो हमारा लिबास बन सकता है, हमें जो है ना पुरसुकून ज़िंदगी दे सकता है, हमारी इज़्ज़त को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर शोहर गद्दार निकल जाए ना तो हमें पूरी दुनिया के सामने नंगा कर सकता है, हमें नोच नोच के खा सकता है। आज जो आफिया सिद्दीकी के साथ हो रहा है ना वो किसी एरे गैरे की वजह से नहीं, उसी के हस्बैंड की वजह से हो रहा है। तो जी यहाँ पर अब हम जो है घर की तरफ लौटने लगे थे और आपके साथ फिर से मैं शेयर करने लगी हूँ मनु आभान टेकरी के ये टेढ़े मेढ़े खूबसूरत से रास्ते
और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम ठीक से वीडियो नहीं बनाती हो, ये वीडियो दिखाओ कि ये रास्ते कितने ज़्यादा मतलब नीचे की तरफ गए हैं, कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो बस हम घर की तरफ उतरने लगे हैं और ये रास्ते कुछ इस तरह से हैं, देख सकते हैं आप कि मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मोड़ आया हुआ है। आप यहाँ पर घूमने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप शाम के वक्त ही जाएं, दिन में ना जाएं। दिन में अगर धूप होगी तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा तपिश और उमस लगने वाले, क्योंकि पूरा ऊपर खुला है, कुछ भी शेड वगैरह नहीं है, थोड़े बहुत पेड़ ही हैं और जो है सामने का नज़ारा है और कुछ इस तरह के रास्ते थे। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और हम निकलते हैं घर की ओर। और आप सभी से दुआ की दरख्वास्त है कि प्लीज़ आफिया सिद्दीकी के लिए और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, उन मासूमों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और अपनी हर नमाज़ों में उनको याद ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक कि अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।